रात की हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती नहीं बल्कि जले हुए मांस की राख उड़ाई हो। गांव के उस छोर पर, जहां अब कोई कदम नहीं रखता, वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ जो पहले भाग में रोहित की जान लगभग निगल चुका था। उस रात के बाद से रोहित जिंदा तो था, पर हर सुबह उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे और चेहरे पर मौत जैसा डर बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग कहते, उसे यक्षिणी ने चिन्हित कर लिया है। हर रात उसे वही सपना आता, वही पेड़, वही औरत जिसके बाल जमीन को छूते हैं, आंखों से लाल धुआं निकलता है और जो धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है, वादा तो पूरा कर, नहीं तो अगली रात आखिरी होगी। रोहित ने तय किया कि वो सब खत्म करेगा। वो गया गांव के पुराने पंडित सोमदत्त के पास। पंडित ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला और बोला, वो यक्षिणी नहीं, एक शापित आत्मा है जिसका नाम भद्रिका था। उसे 100 साल पहले उसी पीपल के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था। उसका खून उस पेड़ की जड़ों में बहा और तब से वो हर उस व्यक्ति की आत्मा खींच लेती है जो उसे पुकारता है। रोहित ने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, केवल तब जब कोई इंसान अपनी इच्छा से उसकी जगह आत्मा बन जाए। उस रात रोहित ने गांव के अपने दोस्तों अजय और मनोज को साथ लिया। तीनों ने दीपक, राख और मंत्रों की किताब लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल के अंदर जाते ही अजीब सी ठंड फैल गई। हवा सन्नाटे से भी डरावनी लगने लगी। मनोज ने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोहित बोला, डरो मत, आज सब खत्म करेंगे। पेड़ तक पहुंचते ही दीपक अपने आप बुझ गया। अंधेरे में कहीं से ठाका सुनाई दिया, एक औरत की हंसी, जिसमें दर्द और बदला दोनों थे। पेड़ की जड़ों में से धुआं उठने लगा। अचानक एक काली परछाई सामने आई। वो यक्षिणी भद्रिका थी। चेहरा पीला, होठों पर काला खून और आंखों में अंगारे जैसे लाल गोले। उसने फुसफुसाया, तूने वादा तोड़ा रोहित। पेड़ की जड़ें जमीन से उठी और अजय को पकड़कर ऊपर खींचने लगी। वो चिल्लाया, बचाओ, लेकिन अगले ही पल वो गायब। पेड़ से सिर्फ एक टपकती बूंद गिरी, खून की। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल पेड़ के नीचे अजय का जला हुआ मोबाइल और छाल पर उसका नाम उभरा हुआ था। रोहित की हालत बिगड़ चुकी थी। वो बोलता, वो मुझे बुला रही है, वो मुझसे चाहती है कि मैं पूरा करूं। पंडित ने कहा, अब बचना असंभव है, सिर्फ एक उपाय है, तू उस पेड़ की आत्मा बन जाए। उस रात बारिश हो रही थी। बिजली चमकते ही पूरा जंगल लाल रोशनी में नहाया। रोहित अकेला उस पेड़ के सामने पहुंचा। उसने कहा, भद्रिका, मैं आया हूं, मुझे ले जा, पर बाकी सबको छोड़ दे। पेड़ से एक स्याह धुआं उठा और यक्षिणी का चेहरा बाहर आया। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तू खुद आया है तो अब तेरा श्राप अनंत होगा। वो आगे बढ़ी और रोहित के सीने पर अपना हाथ रखा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें बंद। अगले ही पल उसकी आत्मा पेड़ के अंदर समा। गांव वाले आए, देखा, पेड़ की छाल पर 2 चेहरे उभरे थे, एक औरत का और एक लड़के का। दोनों की आंखें लाल थीं। पंडित बोला, अब वो पेड़ एक नहीं, 2 आत्माओं का घर बन गया है। वो अब प्रेम और श्राप दोनों का प्रतीक है। जिसे तोड़ा उसकी मौत तय। उसके बाद से गांव में हर साल एक लड़का गायब होने लगा। कहा जाता है, अगर कोई रात के 3 बजे उस पेड़ के पास से गुजर जाए तो उसे 2 परछाइयां दिखती हैं, एक औरत की और एक युवक की, जो धीरे से फुसफुसाते हैं, वादा तो पूरा कर। कुछ लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उनकी लाशें जंगल के पास मिली और उनके फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग में वही आवाज थी, भद्रिका जिंदा है। कहते हैं, उस पेड़ की जड़ें अब जमीन से नीचे नहीं, बल्कि आत्माओं की दुनिया तक फैली हैं। हर नया इंसान जो उस जगह जाता है, वो एक और चेहरा पेड़ की छाल पर जोड़ दे। और अब वो पेड़ सिर्फ एक श्रापित आत्मा का नहीं, बल्कि कई आत्माओं का घर बन चुका है। रात में अगर तुम ध्यान से सुनो तो हवा के साथ वो आवाज गूंजती है। श्राप अभी बाकी है। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।